Hello, my dear students. Today we will read the sixth lesson of the third class, namely Harold our Hornbill. हॉर्नबिल पक्षी होते हैं और एक पक्षी का नाम ही इसमें क्या है, हेरोल्ड है. Let us read a story about boy's pet hornbill called Harold. चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं जो एक बॉय के पालतू हॉर्नबिल के बारे में है, जिसका नेम क्या था, हेरोल्ड था. The hornbill fell into the boy's grandfather's home one morning. जो हॉर्नबिल है वो ग्रैंडफादर के होम में गिर गया एक सुबह. Since then he has been a part of his family. तब से ही वो उस फैमिली का हिस्सा बन गया. Harold was not beautiful by Hollywood standard. जो हेरोल्ड है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल पक्षी नहीं था like Hollywood standard. He had a small body and large head. उसका एक छोटा शरीर था और एक बड़ा सा सिर था. बट ही वॉज गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली. बस उसका बहुत ही अच्छा नेचर था और फ्रेंडली मतलब एक मिलनसार मिलजुल के रहने वाला पक्षी था ये. एंड ही रिमेन्ड ऑन गुड टर्म्स विद मोस्ट मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑफ 12 ईयर्स. तो वो अपनी गुड टर्म्स पे रहा उस फैमिली मेम्बर्स के साथ. ठीक है, गुड टर्म्स मतलब मिलजुल के रहा अच्छे बिहेवियर के साथ. कब तक, अपने लाइफ टाइम के दौरान. मतलब कितना था उसका लाइफ टाइम, 12 ईयर्स का. हेरोल्ड्स बेस्ट फ्रेंड वर दोज हु फेड हिम. हेरोल्ड के अच्छे दोस्त कौन थे, जो उसको खाना खिलाते थे. एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस. कई बार तो वो अपना खाना शेयर करने के लिए भी तैयार हो जाता था हमारे साथ. सम टाइम ट्राइंग टू फीड मी विद हिज ग्रेट बीक. कई बार तो वो क्या करता था, अपनी ग्रेट बीक बड़ी सी चोंच से मुझे खाना खिलाने की कोशिश करता था. वाइल आई टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ बीटल एंड सिमिलर डेलिकेसीज. जब मैं उसके खाने को इनकार कर देता था, है ना, जब उसके ऑफ़र को मैं ठुकरा देता था. बीटल मतलब खाना होता है ना उसका, और डेलिकेसीज क्या होता है, बहुत ही स्पेशल एंड टेस्टी खाना होता है. जब मैं उसको ठुकरा देता था खाने को. आई डिड ओकेजनली शेयर अ बनाना विद हिम. तो मैं कभी कभार उससे अपना बनाना शेयर करता था. ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हेरोल्ड. खाना खाने का जो काम है उसके लिए बहुत ही सीरियस बिजनेस था, बहुत ही गंभीर काम था ये. मतलब सीरियस होके खाता था बिल्कुल. एंड इफ़ देयर वॉज एनी डिले इन एट मील टाइम. अगर खाने के टाइम पे थोड़ा सा भी देरी हो जाती, he would summoned me with raucous bark and vigorous bangs of his bill on the woodwork of the kitchen window. जब खाने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो वो क्या करता था, रॉकस बार्क मतलब एक कर्कश आवाज़ से चिल्लाता, और विगोरस बैंग खटखटाता, ज़ोर ज़ोर से खटखटाता था. किचन की विंडो को ज़ोर ज़ोर से खटखटाता, उस पर बैंग करता और मुझे वो कर्कश आवाज़ में बुलाता था. ठीक है. Having no family, profession or reason, Harold gave much time and thoughts to his personal appearance. तो उसकी कोई फैमिली, कोई परिवार, कोई काम, कोई धर्म ना होने की वजह से वो सारा टाइम अपने आप को ही देता था. ठीक है, अपने पर्सनल अपीयरेंस, अपनी जो उसकी दिख थी, उसकी लुकिंग थी, उसी को सुधारने में अपने आप पे ही वो टाइम देता था, अपने आप के बारे में ही वो सोचता था. ठीक है. He carried a roach pot on his person and used it very skillfully as an item of his morning toilet. वो एक रोच पॉट उठा लेता था अपने लिए. और रोच क्या होता है, एक रेड पाउडर होता है या फिर एक क्रीम लगा लो, है ना, तो ऐसा कुछ होता है. वो उसको उठा लेता था, ठीक है, अपने आप को सुधारने के लिए. एंड यूज इट वेरी स्किलफुली, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लेवरली इसको यूज़ करता था एज एन आइटम ऑफ हिज मॉर्निंग टॉयलेट. अब मॉर्निंग टॉयलेट यहाँ पे किसको कहा गया है, जब सुबह सुबह पक्षी अपने पंख को साफ़ करते हैं. क्लीनिंग ऑफ फीदर, अपने पंखों को साफ़ करने का जो उनका एक्शन है उसको क्या कहा गया है, मॉर्निंग टॉयलेट कहा गया है. ओके. हेरोल्ड वुड टॉय विद एनीथिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग. हेरोल्ड के पास कोई भी टॉय होता था, कुछ चमकदार सा टॉय, ऑफन swallowing it afterwards. वो इसको खेलने के बाद निगल जाता था. He loved bananas and dates and balls of boiled rice. उसको बनाना और खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थे, और बॉल्स और उबले हुए चावलों की जो बॉल होती हैं वो उसको बहुत पसंद थी. I would throw him the rice balls. मैं उसकी तरफ
राइस बॉल्स फेंकता था, चावल की बॉल बना के उसकी तरफ फेंकता था। एंड ही वुड कैच देम इन हिज बीक, और वो इसको अपनी चोंच में कैच कर लेता था। एंड टॉस देम इन द एयर, वो इसको हवा में उछालता। एंड लेट देम ड्रॉप इनटू हिज ओपन माउथ, और वो इस बॉल को अपने माउथ में, खुले माउथ में गिरने देता। मतलब वो राइस बॉल्स को उछाल के खाता था। I'm reading on the page number 77. The last passage is, He perfected this trick of catching things. वो चीज़ों को कैच करने की ट्रिक में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। And in time I taught him to catch a tennis ball. और इसी टाइम में मैंने उसको टेनिस बॉल कैच करना सिखाया। Thrown with some force from a distance of 15 yard. जो 15 गज की दूरी से फोर्स लगा के फेंकी जाती थी बॉल। He would have made a great baseballer catcher or an excellent slip fielder. वो बहुत ही अच्छा बेस बॉलर बन गया था, बहुत एक्सीलेंट स्लिप फील्डर मतलब बॉल कैच करने वाला बन गया था। On one occasion he seized a rupee coin from me, a week's pocket money in those days, and swallowed it neatly. एक बार क्या हुआ कि उसने मेरा 1 रुपये का सिक्का जब्त कर लिया, मतलब छुपा लिया एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, जो बच्चे लेते हैं ना पॉकेट मनी, ऐसे ही उसने 1 रुपये का सिक्का मेरे से छुपा लिया। एंड swallowed इट नीटली, और बहुत ही सफाई से इसको निगल गया। ऑन पेज नंबर 78, although Harold never seemed to drink any water. हालांकि जो हेरोल्ड है वो पानी नहीं पीता था। He loved the rain, but उसको बारिश बहुत पसंद थी। We always knew, हमें पता होता था when it was going to rain, because Harold would start chuckling to himself about an hour before the first raindrop. फिर हमें पता होता था कि बारिश की एक बूंद गिरने के 1 घंटे पहले ही वह चकलिंग करना स्टार्ट कर देता, उछल कूद करना स्टार्ट कर देता। चकलिंग मीन्स जो पक्षी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं ना, तो वो चकलिंग होती है, मतलब हंसना, वो हंसते हैं ऐसे, तो वो ऐसे खुश हो जाता था, मतलब वो 1 घंटे पहले ही, बारिश होने के पहले ही। दिस यूज्ड टू इरिटेट आंट रूबी, और ये आंट रूबी मतलब जो उसकी चाची थी आंट रूबी, उसको बहुत ही इरिटेट करता था, बहुत ही खिजाता था वो, ऐसे उसको चिढ़ जाती थी वो, ऐसे करता था जब वो। ही वॉज ऑलवेज गेटिंग कॉट इन द रेन, वो हमेशा बारिश में फंसती रहती थी, कहीं ना कहीं अटक जाती थी बारिश में। हेरोल्ड वुड बी चकलिंग व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, जब वो घर से बाहर जाती तो फिर वो चकलिंग करना स्टार्ट कर देता था। हेरोल्ड मतलब हंसना स्टार्ट कर देता था। एंड व्हेन शी रिटर्न, और जब वो वापस आती, ड्रेंच्ड टू द स्किन, बिल्कुल गीली हो जाती थी वो बारिश में। ही वुड बी इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, फिर उसको देख के वो फिर हंसता था, तो ऐसे वो क्या हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी आंट रूबी। एज स्टॉर्म क्लाउड्स वुड गैदर, जैसे ही तूफान के बादल इकट्ठे होते, द गस्ट्स ऑफ विंड वुड शेक द बनाना ट्री, जो हवा का झोंका होता है जोर से आता है और बनाना ट्री को हिला देता था। ठीक है। हेरोल्ड वुड गेट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता था बारिश में। एंड हिज चक्कल वुड चेंज टू एन ईरी विसल, उसकी जो चक्कल है, जो थोड़ा थोड़ा वो कुड़कुड़ाता था ना, तो उसकी जो ये आवाज़ है वो ईरी विसल में चेंज हो जाती थी, मतलब एक भयानक सीटी में चेंज हो जाती थी बारिश होती थी जब। वी ही वुड स्क्रीम, वी करके वो क्या करता था, चिल्लाता था। एंड देन एज द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन हिट द वरांडा स्टेप, और जैसे ही क्या होता था, बारिश की पहली बूंद वरांडा स्टेप में गिरती थी, द सेंट ऑफ द फ्रेश अर्थ पास्ड थ्रू द हाउस, तो एक मिट्टी की खुशबू घर के पास से होके गुजरती थी। ही वुड स्टार्ट रोअरिंग विद प्लेजर, तो वो खुशी से दहाड़ना स्टार्ट, मतलब गर्जना स्टार्ट कर देता था, मतलब बहुत चिल्लाता था वो, बहुत ज़ोर ज़ोर से। द विंड वुड कैरी द रेन इनटू द वरांडा, तो जो हवा है वो वरांडा में बारिश को ले आती थी। एंड हेरोल्ड वुड स्प्रेड आउट
हिज विंग्स एंड डांस। तो हेरोल्ड है अपने पंख फैलाकर नाचता। टम्बलिंग अबाउट लाइक सर्कस क्लाउन, तो एक सर्कस में जो जोकर होता है उसकी तरह टम्बलिंग करता, इधर उधर उछल कूद करता बस। माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरी दादा दादी हैं, एंड आई वुड कम आउट ऑन द वरेंडा एंड शेयर हिज हैप्पीनेस। तो हम क्या है, मैं और मेरे दादा दादी वरांडे में आते बाहर और उसकी जो खुशी है हम शेयर करते एक दूसरे के साथ। मैनी ईयर्स लेटर, कई साल बाद भी, आई स्टिल मिस हेरोल्ड रॉकस बार एंड द बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल। कई साल बाद भी मैं हेरोल्ड की जो कर्कश आवाज़ है उसको मिस करता हूँ, एंड जो उसकी बैंगिंग ऑफ ग्रेट बिल, जो वो अपनी ग्रेट बिक, बड़ी सारी बिक से विंडो को खटखटाता था, वो मुझे बहुत याद आता है उसका। इफ़ देयर इज़ अ हेवन फॉर गुड हॉर्न बिल, अगर अच्छे हॉर्न बिल्स के लिए कोई स्वर्ग है ना, आई सिंसियरली होप ही इज़ गेटिंग ऑल द समर श्योर। तो मैं ये मतलब कि आस करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि उसको गर्मियों के जो समर सीज़न होते हैं ना, जो बारिश होती है गर्मियों की, वो इंजॉय करेगा, मैं ये होप करता हूँ। एंड ही कुड विश फॉर एंड प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल टू कैच, और ऐसे में वो बहुत सारी टेनिस बॉल को क्या करेगा, कैच करेगा। अब ऑथर ये विश क्यों करता है कि वो जो गर्मियों की बारिश है उनको एंजॉय करे, क्योंकि वो बारिश में बहुत ज़्यादा खुश होता था, इसीलिए। थैंक यू।